नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी यादव। सड़कों की किसी भी क्षेत्र के विकास और उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन कई ग्राम पंचायतों में प्रधानों के जरिए कोई सुध नहीं ली जाती है। साथ ही सड़कें बद से बदतर हो चुकी हैं। वहीं गांव के प्रधान चुप्पी साधे हुए दिखाई भी दे रहे हैं। बताया जाता है कि ग्रामीणों के जरिए कई बार शिकायत की जाती है, लेकिन इसके बावजूद कोई सुधार नहीं होता है। और वहीं ग्रामीणों का कहना है कि सड़क के बीचों बीच गहरे गड्ढों की भरमार हो चुकी है। वाहन चालक जान जोखिम में डालकर वाहन चलाते हैं। खस्ता हाल सड़क के चलते अक्सर हादसों का अंदेशा बना रहता है। खासकर दोपहिया वाहन चालकों के लिए तो सड़क पर पड़े गड्ढे किसी मुसीबत से कम नहीं है। ऐसा लगता है कि प्रशासन किसी बड़ी दुर्घटना के इंतजार में है, तभी तो बदहाल सड़क की हालत को दुरुस्त नहीं किया जा रहा है। और वहीं सवाल यह भी है कि क्यों कोई सड़क ऐसी नहीं बनाई जाती जो 5 साल तक चल सके। तो कई ग्राम पंचायतों में ग्राम प्रधान की लापरवाही दिखी है, जहां पर मूलभूत सुविधाओं का जो है वो अभाव देखने को मिला। तस्वीरें लगातार आर्य न्यूज आपको दिखा रहा है, जहां पर गांव की जो तस्वीरें हैं वो लगातार बिगड़ रही हैं। गांव की जो सड़कें हैं वो बदहाल होती जा रही है, बद से बदतर बनती जा रही है। ऐसे में नाली और खड़ंजों की बदहाली की तस्वीरें लगातार आर्य न्यूज आप तक पहुंचा रहा है, जहां पर 5 साल बीत जाने के बावजूद गांव के प्रधान कोई विकास नहीं करते हैं। गांव की सड़कों की जो तस्वीरें हैं वो जस से तस बनी हुई है, और ऐसे में कोई भी विकास की तस्वीरें और विकास का काम ग्राम प्रधान द्वारा नहीं किया जाता है। उसी को देखते हुए ग्रामीण जो है काफी परेशान हैं। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अरविंद जयतिलक हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। अरविंद जी, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। अरविंद जी, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर 5 साल बीत जाने के बावजूद भी गांव की जो तस्वीरें हैं, बदहाली की तस्वीरें जो है सड़कों की, वो ठीक नहीं हुई है। 5 साल के बीत जाने के बावजूद भी ग्राम प्रधान ने कोई विकास नहीं किया। ऐसे में जो गांव है वो विकास कैसे करेगा? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, भारत गांव का देश है और जब तक गांव का विकास नहीं होता है तब तक जो है देश का और प्रदेश का विकास संभव ही नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा कि 5 साल गुजर जाने के बाद भी जो है गांवों की हालत जस की तस है। एक बार सड़कों का निर्माण करा दिया जाता है और बाद में उसी सड़कों के ईंटों को उखाड़ करके दोबारा जो है लगाने की कोशिश होती है, और जो काफी हद तक जो पैसा जो आता है डेवलपमेंट के लिए उसको कहीं ना कहीं जो उसका बंदरबाट हो जाता है। आप बजाती हुई नलियों को देख सकती हैं, उबड़ खाबड़ सड़कें देख सकती हैं। इसके अलावा जो गांव में जो स्वच्छता कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है उसका भी सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। पता चलता है कि महीने में कोई एक गली दूसरी गली साफ हो गई, नहीं तो जब की तस हालत बनी हुई है। स्वाभाविक रूप से जब किसी भी कार्यक्रम का योजना का आप देखिए ना, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट का मिला करके कम से कम राज्य में जो है 150 से अधिक योजनाएं चल रही हैं, और उसमें अधिकांश योजनाएं जो है गाँव से जो है जुड़ी हुई है, उसके डेवलपमेंट से जुड़ी हुई है। लेकिन दुर्भाग्य कहा जाए या जो कुछ भी कहिए, मॉनिटरिंग के अभाव में जो है पूरी तरह से जो है व्यवस्था जो क्रियान्वयन है वो नहीं हो पा रहा है। जब तक ये जो योजनाएं हैं उनकी मॉनिटरिंग नहीं होगी, उसका सही ढंग से जो काम करने के लिए जो जो नीतियां तय की गई है उस पैरामीटर पर काम अगर नहीं होगा तो हालात तो बिगड़ेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो है भारत में चाहे आप किसी भी राज्य में जाइए, किस हद तक कमीशन खोरी है या किसी से छिपा नहीं है। गांव के प्रधान से लेकर के जो आप वीडियो को देख लीजिए, ग्राम सेवक देख लीजिए, फिर जो डेवलपमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, किस तरह में तमाम जो है आरटीआई के जरिए जब मांगा जाता है तो किस तरह के घपले घोटाले जो है सामने आते हैं, किसी से छुपा नहीं है। तो स्वाभाविक रूप से जब इस तरह की स्थिति रहेगी तो गाँव का डेवलपमेंट नहीं होगा। चाहे हम आप पंचायत चाहे जितना भी विमर्श कर ले, चाहे जितना भी पंचायती राज को उसका महिमा मंडन करके गांव के विकास से जोड़ ले, लेकिन हकीकत क्या है आप देख सकते हैं। बिल्कुल, और यही तस्वीरें अरविंद जी गांव के प्रधान के वादों की और दावों की पोल खोलती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में लगातार 5 साल बीत जाने के बावजूद भी सड़क की जो तस्वीरें हैं सड़कों की वो ऐसी की ऐसी बनी हुई है। ऐसे में इन तस्वीरों से जो है लगातार जो विकास है और बदलाव गाँव में कैसे आएगा? देखिए, संभव ही नहीं। आप देखिए, ग्राम प्रधानी के चुनाव में या बीडीसी का जो चुनाव होता है उसमें कितना जो अंधाधुंध जो है पैसा बहाया जा रहा है। लाजमी है कि सवाल उठेगा कि आखिर ये पैसा कहाँ से आ रहा है। जब एक निर्धारित जो है चुनाव आयोग ने निर्धारित किया है कि नहीं जो है इतना पैसा खर्च करना है, इसके बावजूद भी आप देख रहे हैं कि जैसे विधानसभाओं के चुनाव होते हैं उस तरह से गाँव के चुनाव हो रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं जो है जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं उन्हें लग रहा है कि यह जो है कामधेनु गाय की तरह है और जितना अधिक जो है हम प्रधानी से पैसा कमा लेंगे, तो जहां इस ढंग की प्रवृत्ति होगी तो स्वाभाविक रूप से गांव का जो पिछड़ापन है वो दूर नहीं होगा। गांव के लिए जो पैसा आता है हर एक छोटे से बड़े गांव से लेकर के आप देख ले 30 से 40 लाख रुपया 50 लाख रुपया तक गांव को मिलता है डेवलपमेंट के लिए। इसमें पूरा कायाकल्प हो जाना चाहिए, लेकिन क्या होता है हकीकत की स्थिति जस की तस बनी रहती है और फिर जो है वादे और दावे किए जाते हैं कि नहीं मैं जो ये काम करूंगा वह काम करूंगा, लेकिन कहीं कोई कुछ नहीं। सिर्फ अच्छा महत्वपूर्ण बात यह भी कि आप देखेंगे कि जब इसमें आरक्षण लागू किया जाता है तो एक कभी सामान्य का होता है कभी ओबीसी का होता है, तो उसमें क्या स्थिति होती है कि लोग जो पहले जो प्रधान हुआ करता है उसको उसके कारनामों को लोग भूल जाते हैं, तब तक 5-10 साल बाद पुनः वो जो दावा ठोकता है और अपने काम को जो है वो गिनाता है। तो इस ढंग की जो प्रवृत्तियां हैं कहीं ना कहीं जो हमारे जो गांव की संकल्पना थी डेवलपमेंट के लिए और उसके जरिए जो देश के विकास की वो कहीं ना कहीं जो पीछे छूटता जा रहा है। बिल्कुल, और इन्हीं बदहाल सड़कों की वजह से जो है आए दिन दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं। ऐसे में लगातार योगी सरकार जो है गड्ढा मुक्त सड़कों की बात कहती आई है, लेकिन ये तस्वीरें साफ बयां करती हैं कि धरातल पर ये जो योजना है वो लागू नहीं हुई है। ऐसे में जनता कैसे इन सब पे विश्वास कर पाएगी? कहीं देखिए अब जनता तो मजबूरी है, देखिए वोट तो करना ही है। अब सवाल उठता है कि आप किसको वोट देंगी और किसका विरोध करेंगी। जब वो पूरे कुएं में ही भांग पड़ा हुआ है तो उसी में से जो थोड़ा बेटर लगता है जनता को। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत की जो राजनीति है कहीं ना कहीं जो जाति और वर्ग के खूंटे में बटी हुई है, तो उसमें जो है जो एक विकास का मसला जो होता है या स्वच्छ जो व्यक्तित्व का मसला होता है वो काफी पीछे चला जाता है। आप अक्सर देखते हैं कि जब चुनाव होता है तो किस तरह से जो राजनीतिक दल होते हैं, और अब तो गांव में भी जो है कहीं ना कहीं जो है जो राजनीतिक खेमाबंदी शुरू हो गई कि अमुक पार्टी के ये प्रत्याशी अमुक पार्टी के ये प्रत्याशी हैं, तो उस स्थिति में जो है जब पार्टी और विचारधारा और दलीय सिद्धांत और जातिगत जब इस बार सबका सम्मिश्रण होता है तो विकास जो अपने आप पीछे छूट जाता है। तो इस स्थिति में फिर जो है एक जो चेतना की बात होती है कि चेतना के जरिए जो है हम अपने लोकतंत्र का विकास करें और फिर जो उससे भ्रष्टाचार को दूर करने की कोशिश करें, जो सारी चीजें बेमानी हो जाती है और उसी का जो है प्रतिरूप दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, और लगातार सड़कों की गुणवत्ता को लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। ऐसे में अरविंद जी, इन सड़कों की तस्वीरों से जो है ग्राम प्रधान के जो चुनाव होने वाले उस पर कितना असर पड़ सकता है? देखिए ये स्वाभाविक रूप से असर तो पड़ेगा ही। हम लोगों के यहाँ देश में देखते हैं आपकी जब सड़कों का निर्माण होता है तो ठीक 1 साल बाद जो उसकी कितनी दुर्गति हो जाती है, यानी कोई जो है जिम्मेदारी तय नहीं की जाती है कि जो सड़कें हैं वो कितने वर्ष तक जो है सही रहेंगी। आप यूरोपियन कंट्री में चले जाइए, वहाँ जो सड़कों का निर्माण होता है या भवन का निर्माण होता है तो वहाँ पर जो है जिम्मेदारी दी जाती है कि आप कम से कम जो है 15 साल 20 साल 30 साल तक जो है इस ढंग से बनाई जाती है। लेकिन यहाँ पर तो एक बार जो है सड़कें बन गई, फिर आप तो कई बार देखती होंगी कि तमाम कागजों में सड़कें बन जाती है, बाद में जब वो घोटाला पकड़ में आता है तो स्वाभाविक रूप से गाँवों की बात होगी तो उसमें जो सड़कें हैं बदहाल होंगी तो वहाँ की जनता को तो इस चीज को देखना चाहिए और गुण दोष के आधार पर जो है निर्वाचन भी करना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या जनता इस प्रक्रिया को अपनाएगी, क्या वह गुण दोषों के आधार पर जो है प्रत्याशियों का चयन करेगी? बिल्कुल, और ये सवाल लगातार बना भी हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अरविंद जयतिलक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर अपने विचार रखने के। लगातार तस्वीरें आरएन न्यूज आप तक पहुंचा रहा है जहां पर मूलभूत सुविधाओं से जो है ग्रामीण जो है वो बचे हुए हैं और लगातार अभाव जो है गांव में देखने को मिल रहा है। तमाम जानकारी के साथ संवाददाता दानवीर हमारे साथ लाइव आ चुके हैं मुरादाबाद से। मुरादाबाद में दानवीर, क्या कुछ स्थिति फिलहाल सड़कों की बनी हुई है? बिल्कुल साक्षी, देखिए मैं आपको बता दूं जिस तरीके से लगातार जो पंचायत चुनाव नजदीक आता चला जा रहा है उसी को देखते हुए गाँव में जो तेजियां है वो काफी देखने मिल रही है। आरएन न्यूज पहले दिन से ही तस्वीरों को दिखाने का काम कर रहा है कि आखिरकार पिछले पंचवर्ती में ग्राम प्रधानों ने क्या कार्य कराए थे, तो जो गलत है वो भी दिखाए और जो सही है वो भी तस्वीर आरएन न्यूज के जरिए जनता के बीच पहुंचाने का काम किया जाता है। लेकिन आज मैं ऐसे गाँव में इस समय मौजूद हूँ जो मौजूदा विधायक सपा विधायक मोहम्मद फहीम साहब का गाँव है ये, और इसमें लगभग 28 वर्ष बाद पहली बार ऐसा हो रहा है जो एससी में सीट आई है, क्योंकि एससी के लगभग बताए जा रहे हैं कि लगभग 20 से 30 वोट हैं और उन्होंने पहली बार इस गांव में एक एससी में सीट आई है। जो उसके बाद जो पूर्व प्रधान थे मोहम्मद उस्मान साहब वो एक तरीके से बौखला चुके हैं और जिस तरीके से तमाम तरह की बयानबाजी को कर रहे हैं सरकार पर भी तंज कसा है। और उन्होंने कहा है कि आखिरकार जो सरकार के अधिकारी हैं उनकी मिली भगत के चलते ऐसी राजनीति को मुद्दा दिया गया है और जो एससी में सीट जानबूझकर कराई गई है। तो जो यहाँ तक उसी पर बयान सामने आया, अभी तक मैं सुबह इससे मिला था और मैंने बाइक भी की, तो पहली बार जो एससी
जो 80 वर्ष के लोग हैं उनके बीच में यहाँ खड़ा हूँ और वो तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि आखिरकार इनके साथ क्या बर्ताव किए गए हैं। क्योंकि जिस तरीके से नाली की बात करें तो नाली की मैं अपने कैमरा मैन से कहूंगा वो तस्वीरें दिखाएं। इनके गेट पर देखिए नाली जो आपको दिख रही होंगी वो कहीं ना कहीं गंदगी नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से 28 वर्ष बाद इन लोगों को मौका मिलेगा और उसके बाद इस पर सवाल निशान खड़े हुए हैं, वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है। क्योंकि ये मौजूदा विधायक फहीम साहब का गाँव है और वो परिवार जो 80 वर्ष से आते हैं वो मेरे साथ है, मैं उनसे भी बात करूंगा। क्योंकि इस तरीके से वो लोग अब क्या स्थिति रहने वाली है चुनाव को लेकर, क्या ये लोग लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, क्योंकि ये इस तरीके से आप देख सकते हैं ये महिलाएं आपको दिखाई दे रही होंगी, जो ये सब बेचारे वो लोग हैं जो तो इनसे भी बात करूंगा इन्हें कैसे महसूस हो रहा है पहली बार ऐसी में सीट आई है। क्या नाम आपका? अच्छा, आपको कैसा महसूस हो रहा है? आप पहली बार ऐसी में सीट आई है? हमें तो पहले भी अच्छा महसूस हो रहा है, अब भी अच्छा ही महसूस हो रहा है। अच्छा हो रहा है। हाँ। आपके ऊपर कोई दबाव वैसा वगैरह तो रहता है? अच्छा, विकास क्या क्या नहीं क्या क्या सुविधा आपके पास पहुंची है नहीं पहुंची है? जो सुविधा आई वो पहुंची भी है। अच्छा पहुंची है। साथी देखिए बिल्कुल ये लोग बता रहे हैं कि जो सुविधाएं थी वो बिल्कुल हमारे तक पहुंची है, लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ लोग कुछ ऐसा होता है कुछ लोग नहीं बोल पाते हैं, पत्थर की वजह हो जाती है, कोई बात नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं जिस तरीके से विकास कार्य की बात करें तो पूर्व में जो प्रधान रहे थे वो इस तरीके से कार्य कराए हैं, कार्य कराए हैं। सड़कें तो आप देख सकते हैं, सड़कें मेरे पीछे दिख रही है, साफ सुथरी बढ़िया है, लेकिन नाले की शिकायत मिली थी। और जो मेन रोड की जो हाईवे आता है वो टूटा हुआ बिल्कुल इस गाँव का नजर आया। मैंने है वो तस्वीर आ रही है, लगातार दिखाने का काम कर रहा है। आ रही है पिछली बार जो तस्वीरें दिखाई थी जो मेन हाईवे से स्कूल तक रास्ता आता है, एक तरफ से सरकार एक तरफ से 300 मीटर का रास्ता आता है, वो बिल्कुल टूटा हुआ नजर आता है। क्योंकि जो पिछली बार मैंने खबर को दिखाया था तो उस खबर पे कई सवाल खड़े हुए थे, राजनेता अपने अपने आगे निकल के आगे उसके बाद में तस्वीर में काम किया था। तो कहीं ना कहीं कुछ बात करें प्रधान से तो पंचवर्षी की बात करें लगातार इस समय पहली बार ऐसा होगा जो विधायक परिवार से वो प्रधान अपने अन्य परिवार में जाए। बहुत खुश है, पहले भी प्रधान के कारण तो कुछ बता रहे हैं, क्योंकि लोग कुछ नहीं बोल पा रहे, क्योंकि कोई यहाँ ऐसी वर्ग में कोई मजबूर लोग हैं, ये अपनी मजबूरी में गई हुए इस समय कोई घर पर नहीं है। लेकिन मैं वो महिलाएं थी वो बेचारी बिल्कुल कैमरे में बोले पहले भी बता रहा हूँ बोलने से अस्वस्थ है। तो कोई बात नहीं, मैं सबसे बड़ी बात की बात करें तो विकास कार्य तो हो रहे हैं लगातार इस मामले इस गांव की बात करें, लेकिन नालियों में कहीं ना कहीं आज भी दिक्कतें सामने आ रही हैं गांव में, देख सकते हैं। बिल्कुल दानवीर, और मैं आपके पीछे की तस्वीरें देख पा रही हूं जहां पर नाली और खड़ंजों की जो तस्वीरें हैं वो काफी बदहाल है, कंडीशंस बेहद ही खराब है इनकी। आपके ठीक पीछे कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करिए, जानिए कि गांव का जो प्रधान है वो इन बदहाल तस्वीरों को लेकर, बेकार कंडीशन को लेकर क्या कुछ वादे कर रहे हैं। तस्वीरें देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ जो है, लेकिन की बात करें तो देखिए और भी लोग मेरे साथ परिवार के चाचा कहाँ रहते आप? अच्छा, आपको हुए शौचालय मिले और जो सुविधाएं करी हुई इसमें क्या है रास्ते और भी दिखाओ। तो देखिए साथी जी ये रास्ता मत दिखाओ, क्योंकि पता ना ऐसा ये विधायक का गाँव है, देखिए डरते हुए लगा रहे हैं। कोई बात नहीं, कोई रास्ता देखिए तो ऐसी तस्वीर है। तो मैं बता दूं ये गांव के लोग बेचारे तो तरह की बातें होती है, कोई बात नहीं। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से विकास कार्य की बात करें तो यहाँ विकास कार्य कराए गए इनका ये कहना है। लेकिन मैं तस्वीर आपको बता दूं, मैंने कोई गुस्सा इस गाँव का हमेशा रहता है, चर्चाओं में रहता है, मैंने जिक्र जो मैन हाईवे से सड़क आती है वो कहीं ना कहीं इनकी चर्चाओं में रहती है। लेकिन जिस तरीके से मैं आरक्षण सूची की बात करें, आरक्षण सूची को लेकर जो सवाल उठे थे वो कहीं ना मोहम्मद उस्मान साहब से मेरी बात हुई थी सुबह, तो लगातार उन्होंने आरक्षण सूची को लेकर शिकायत दर्ज कराई है और शिकायत पर उन्होंने जो समय सरकार ने दिया है, जो अधिकारियों द्वारा समय दिया गया उस समय को तत्कालीन ध्यान में रखते हुए और आरक्षण सूची को लेकर उन्होंने अपील दर्ज की है कि कई गाँव ऐसे आते हैं, यहाँ शामला है और ये है शेरपुर, कई गाँव ऐसे हैं जो आपत्ति दर्ज करा रहे हैं और अगले आने वाले समय में उस आपत्तियों को भी फिलहाल हम आपको बता रहे थे कि जिस तरीके से ग्रामीण अधिकारी काफी खुश नजर आ रही है, कुछ इस तरह की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब कहीं ना कुछ तो है, क्योंकि सफाई और बात करें तो सड़कें बिल्कुल हद तक सही है, और लेकिन विधायक जी की बात करें तो बिल्कुल वो तालाब है वो अभी खड़ा हुआ नजर आ रहा है, होना चाहिए वो कहीं हद तक नजर नहीं आया था। तो ये मैं आपको आज के हालात यहाँ के दिखाए थे, लेकिन जिस तरीके
जो बोले जो इन्होंने ग्राम प्रधानों ने विकास कार्य नहीं कराए थे और जो विकास कार्य कराए थे वो सच्चाई के साथ कार्य न्यूज दिखाने का काम किया। क्योंकि जिस तरीके से तस्वीरें आप दिखा रहे हैं टीवी टेलीविजन पर, वो कहीं ना कहीं वो सरकार पर भी निशान खड़े करती है। जो सरकार वादे करती है विकास कराने के, जो सरकार गरीबों तक योजना पहुंचाने का काम करती है, तो वो सरकार जिस तरीके से दावे करती है और तमाम अधिकारियों के द्वारा ग्रामीणों को सुविधाएं पहुंचाने का काम करती है, तो वो सुविधाएं कुछ ग्रामीणों में पहुंच रही है तो कुछ ग्रामीणों में नहीं पहुंचती। फिलहाल मैं बात करना चाहूंगा, मेरे साथ एक और जुड़े हैं, अगर कुछ बाबा कुछ बता दे तो इस विषय को लेकर। बाबा, पहली बार आरक्षण क्या हुआ आपकी 28 साल में, तो क्या कहना चाहिए, क्या करना चाहिए? थोड़ा कहना ये चाहेंगे कि एससी तो इतना है नहीं यहाँ पे, उसके हिसाब से एससी में सीट नहीं आनी चाहिए थी, बीच में आ जाती हमारे में। तो सर अधिकार तो सब है ना, अधिकार सबको है, लेकिन ये विधायक के जरिए उन्हें नीचा दिखाने के लिए ये सीट में लाई गई। बिल्कुल दानवीर, और इन तस्वीरों से ग्राम प्रधानों की लापरवाही जो है वो साफ दिखाई देती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दानवीर सिंह, ग्राउंड जीरो से तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो तस्वीरें हमने देखी मुरादाबाद के गांव की, जहां पर बदहाली की तस्वीरें जो है वो साफ तौर से दिख रही थी, जहां पर खड़ंजे और नालियों में जो है तस्वीरें काफी खराब है, कंडीशंस बेहद ही खराब है, लेकिन ग्राम प्रधान जो है वो कुछ भी इन कंडीशंस को ठीक करने के लिए नहीं कर पा रहा। उसी को देखते हुए जो रोष है वो तमाम ग्रामीणों में साफ दिखाई भी दे रहा है। और लगातार तस्वीरें आरएन न्यूज आपको दिखा रहा है, जहां पर गड्ढों में सड़कें हैं या सड़कों में गड्ढे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। और इसी को देखते हुए आज की पड़ताल हम कर रहे हैं, जहां पर हाल ही में ग्राम पंचायत के चुनाव भी होने, और इसी को देखते हुए ग्राउंड जीरो से लगातार हमारे रिपोर्टर्स आप तक तस्वीरें भी पहुंचा रहे हैं, जहां पर कई ग्राम पंचायतों में जो है ग्राम प्रधान की लापरवाही साफ दिखाई दे रही है। और जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, सड़क, पानी, उसी की जो मूलभूत सुविधाएं होती है उनका अभाव साफ तौर पर इन गांव में दिखाई दे रहा है। उन्हीं को दिखाने के लिए हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, जहां पर नाली और खड़ंजों की जो बदहाली है वो साफ दिखाई दे रही है। तो आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं, बारिश होती है तो सड़कों पर पानी भर जाता है, और इसी से तमाम जो ग्रामीण है उनको काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। और यही समस्याएं हमारे रिपोर्टर्स आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आने वाले ग्राम पंचायत चुनाव को देखते हुए जो तमाम ग्रामीण है वो यही मुद्दे इस बार चुनाव में उठा रहे हैं, और उन्हीं मुद्दों के बल पर इस बार वो वोट करेंगे, अपने ग्राम प्रधान को चुनाव करेंगे, ताकि आने वाले समय में जो समस्याएं हैं वो उनको झेलनी ना पड़े। तो लगातार 5 साल बीत जाने के बाद भी गांव की जो तस्वीरें होती हैं, गांव के सड़कों की जो कंडीशंस होती हैं वो ठीक नहीं होती, और इसी को देखते हुए तमाम ग्रामीण है वो काफी परेशान भी रहते हैं। तो कई ग्राम पंचायतों में प्रधान की लापरवाही साफ तौर से दिख भी जाती है, और जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं उनका अभाव भी इन गांव में दिखाई देता है। तो गांव की तस्वीरें धीरे धीरे बदल रही हैं, जहां पर योगी सरकार लगातार गड्ढा मुक्त करने की बात कहती आई है, लेकिन कई साल बीत जाने के बावजूद भी गड्ढा मुक्त तो नहीं, गड्ढा युक्त तो तस्वीरें साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं। तो लगातार गांव को सड़कों से और शहरों से जोड़ने की बात होती है, लेकिन इन तस्वीरों के साथ जो है गांव का विकास कैसे होगा, इस पर भी लगातार सवाल खड़े हुए हैं, संशय बना हुआ है, जहां पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनसे तमाम जो ग्रामीण हैं वो बचे हुए हैं। और इसी को देखते हुए इस बार यही मुद्दे ग्राम पंचायत के चुनाव में उठाए भी जा रहे हैं। तो तमाम ग्राम पंचायतें हैं जहां पर ग्राम प्रधान की लापरवाही साफ दिखाई दे रही है। तमाम जो समस्याएं हैं, चाहे वो सड़क की समस्या हो, खड़ंजे की समस्या हो, गांव में पानी की समस्या हो, स्कूलों की समस्या हो, महिलाओं के से जुड़ी तमाम समस्या हो, उन तमाम समस्याओं को लेकर लगातार हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहते हैं और आप तक पल पल की अपडेट्स पहुंचाते रहते हैं।
तो इसी पर हमारे एक और रिपोर्टर सत्यवीर जो है वो बुलंदशहर से सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। सत्यवीर, 5 साल बीत जाने के बावजूद भी गांव के जो सड़कें बनी होती है उनकी कंडीशंस सुधरती नहीं है। ऐसे में बुलंदशहर के जिस गांव में आप मौजूद है वहां पर क्या कुछ तस्वीरें आप हम तक पहुंचा पाएंगे? देखिए, बिल्कुल साथ हम बता रहे हैं आपको, बुलंदशहर के बक्सरा गांव में मौजूद हैं। आपको बता दें कि हम जीरो ग्राउंड की बात करते हैं तो गांव में कई जगह ऐसी गंदगी देखने मिली है जो कि कहीं ना कहीं देखिए उन प्रधान पर सवाल निशान खड़ी करती है। तो आपको बता दें चलें कि जिस तरह से बक्सरा गांव में मौजूद हूँ तो यहाँ पे एक कॉलेज है जहाँ पर जो काफी लोगों ने कूड़ा डाल रखा है और काफी गंदगी वहाँ देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं देखिए गर्मी का सीजन है तो कहीं ना कहीं बीमारी के लिए भी काफी शायद लाभदायक दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, और इन्हीं तस्वीरों को देखकर सत्यवीर यही सवाल खड़े हो रहे हैं कि ऐसी तस्वीरों के साथ, ऐसी कंडीशंस के साथ गांव में बदलाव कैसे आएगा? बिल्कुल, देखिए साथी आप बता दो, जिस तरह से देखिए कल की बात करते तो कल जो लिस्ट है वो जारी हो चुकी है, अभी पूरी तरह से नहीं हो पाई क्योंकि पूरी जो लिस्ट है वो 15 मार्च को लागू होगी। तो देखिए कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी है उनमें कहीं ना कहीं रुचि अब देखने को मिल रही है, क्योंकि आज भी हम बात करते गाँव बक्सरे की तो कई जगह जो है उन लोगों में जो इस बात की चर्चा भी देखने को मिली है और कुछ लोग हैं जो मालूम प्रचार भी करते हमें देखने नजर आए हैं। और साथी देखिए मेरे साथ कुछ महिला मौजूद है, उनसे बात करना चाहूंगा। गाँव के कुछ लोग हैं उनसे बात करना चाहूंगा। अम्मा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तुलसी। हाँ, गांव की बात करते हैं तो गांव की जो गंदगी है प्रधान जी ने कितना विकास कराया गांव में? विकास तो खूब करा रहे हैं प्रधान जी। नहीं, गांव में देख हंजा पर कई जगह कीचड़ हमें देखने को मिली है। नहीं तो अब एक आधा साल ना है ना रोजा में। अच्छा अच्छा, गांव में जो शौच के लिए शौचालय बने हुए हैं सभी के घर? हाँ, सबके बने हुए हैं जी। और भी मेरे साथ मौजूद है। हमारे मतलब क्या नाम आपका? हमारे तो यहाँ सब बात की अपनी कोई हमारे दूसरे नहीं, आपके घर की बात नहीं हो रही, पूरे गांव की बात हो रही है। गांव में ऐसी कौन सी समस्या जो प्रधान जी नहीं करेंगे अभी तक? पूरे गाँव में डोल है। तो साथ ही बता रहे हैं कि गांव में जो जिस तरह से गंदगी है वो अभी हुई है और पहले नहीं थी, तो प्रधान जी ने काफी विकास कराया, ये ऐसा गाँव वालों का कहना है। और साथ में सत्यवीर इनसे पूछिए, गाँव में बनी सड़कों की जो कंडीशंस है, क्या उन कंडीशन से ये महिलाएं संतुष्ट है? बिल्कुल। मतलब क्या नाम आपका? हमारा नाम है शांति। गांव में जो सड़क बनी हुई है और खंजा भी है, क्या लगता है? क्या पता गाँव में वो तो अपने मोहल्ला की पता होगा, मैं तो कहाँ जानती। आपके मोहल्ले पक्की सड़क बनी हुई है? और पक्की सड़क बन तो रहेंगे, कहाँ है वो कच्ची है। जी साथी देखिए और भी काफी लोग मौजूद हैं जिनसे मैं जानना चाहूंगा। क्या नाम सर आपका? राम कुमार शर्मा। गांव की प्रधान की बात करते हो, 5 साल में प्रधान जी कितना विकास कराया गाँव में? खूब करो। अच्छा, अब आने वाले चुनाव में आप जिस तरह से आ रहे हैं कुछ प्रधान जो वोटिंग के लिए? बहुत आ रहे हैं। क्या वायदे लेकर आ रहे हैं? अभी मतलब यही कह रहे हैं कि सब काम करेंगे और बढ़िया काम करेंगे। अच्छा, ऐसा कोई मूल समस्या है जो गांव में प्रधान जी की तरफ से ना की गई हो? हाँ, थोड़ी बहुत रह गई है सब। क्या ऐसी समस्या है गाँव की? सड़क रह गई है जी, और मतलब लेटरिन रह गई। गाँव में जाके देखा, गाँव में काफी जगह कई जगह गंदगी हमें देखने मिली है, तो इसमें आपको क्या कहना चाहेंगे? गंदगी जो गाँव में देखी हमने, पंजाब कई जगह गंदगी है। एक कॉलेज है जहाँ बच्चे पढ़ने जाते हैं, शिक्षा का एक मंदिर है, वहाँ पे काफी जगह हमने देखा काफी गंदगी देखने को मिली है वहाँ पे। हाँ, कहीं गंदगी तो है ना था। जी साथी देखिए और भी मेरे साथ मौजूद है। जी, क्या नाम आपका? गाँव आप बात करते हैं, आप चुनाव आने वाले हैं तो प्रत्याशी आपके पास आ रहे हैं वोटिंग के लिए, क्या वायदे लेके आ रहे हैं और क्या किस तरह के मालूम वायदे कर रहे हैं? यही है, मकान और क्या है, सड़क है। अच्छा, गांव की ऐसी कोई समस्या है जो प्रधान जी नहीं की हो? प्रधान जी विकास किया है 5 साल में? कोई ऐसी समस्या ना। प्रधान जी विकास किया है गाँव में? हाँ, ऐसी कौन सी अभी खंजा वगैरह जो है गंदगी देखने को मिल रही है तो प्रधान की तरफ से मालूम की जाती थी क्या? जी। तो साथ ही देखिए ये बता रहे हैं कि प्रधान की तरफ से जो 5 साल पूरे हुए तो कहने के उन्होंने काम भी कराया है और अभी फिलहाल ये बता रहे गंदगी जो अभी हुई है। और भी काफी लोग मौजूद हैं तो, और ये लोग यहाँ बैठे थे काफी। बहुत शुक्रिया आपका सत्यवीर, हम तक ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट पहुंचाने के लिए, जहां पर तस्वीरें हमने देखी बुलंदशहर के इस गांव की, जहां पर तस्वीरें साफ बयां करती हैं किस तरीके से जो गांव के जो वासी हैं वो थोड़े परेशान हैं। जिस तरीके से वहां की तस्वीरें जो है हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर जो है लगातार जो तस्वीरें हैं ग्राउंड जीरो की हम आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ हमारे रिपोर्टर सुरेश कुमार जो है रामपुर से जुड़ चुके हैं। सुरेश, लगातार 5 साल बीत जाने के बाद भी गांव की जो सड़कें हैं उनकी कंडीशंस जस की तस बनी रहती है, ऐसे में रामपुर के गांव की जो सड़कें हैं उनकी क्या कुछ कंडीशंस बनी हुई है? जी, मैं बता दूं, इस समय मैं रामपुर के प्राणपुर गांव पर खड़ा हूं, जहां पर अगर देखा जाए तो स्थिति इतनी खराब है कि जो नालियां हैं वो अभी भी जस की तस पड़ी हैं। 5 साल में प्रधान ने कोई भी कार्य नहीं किए हैं। नालियां ऐसी हैं कि अगर देखा जाए तो नाली नहीं नाला दिख रहे हैं वो पूरे।
और जो झोपड़ियां हैं वो बनी हुई है, जैसी की जैसी थी वैसी बनी है। यहाँ प्रधान ने कोई भी काम नहीं किए हैं। 5 साल होने के बाद लोगों के पास आते हैं, जब इलेक्शन आता है, आने के बाद यहाँ पर एक तरीके से उनसे प्रलोभन भी देते हैं कि हम तुम्हारे काम कराएंगे, कॉलोनियां दिलाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी 5 साल गुजर जाते हैं, कोई कॉलोनी नहीं दी जाती। जी बिल्कुल। और सुरेश, अगर आपकी इन ग्रामीणों से बातचीत हुई हो तो बारिश के समय में जब ये बदहाल सड़कें हैं उनमें क्या कुछ परेशानी ग्रामीणों के सामने आ पाती है? जी बिल्कुल, बता दूं, जिस समय बारिश का समय आता है तो जो सड़कें हैं वो कहीं ना कहीं पानी में तब्दील हो जाती हैं। मतलब ये नहीं दिखता है कि ये सड़क है या तालाब है, उस तरीके की स्थिति यहाँ पैदा हो जाती है। लोगों को खुद, हमने जब बातचीत की उनसे तो उन्होंने खुद बताया कि यहाँ के जो प्रधान हैं वो जब इलेक्शन आता तो आते हैं कि ठीक है हम सड़क सही करा देंगे, आपको कॉलोनी दिला देंगे। अगर यहाँ के मकानों की बात करें तो स्थिति ऐसी है कि जो मकान पहले से जो उन्होंने बना रखे हैं अपने जैसे टूटे फूटे झोपड़े, वो उसी में आज भी मौजूद हैं और आज भी रह रहे हैं। कहीं ना कहीं इस तरीके की स्थिति है। ग्राम प्रधान से बात की तो उन्होंने ये बताया कि यहाँ पर हाँ हम काम कराते हैं, लेकिन काम की तो कोई रही चीज यहाँ पर। बिल्कुल। और ऐसे में सुरेश, सवाल यही बना हुआ है कि इस बार जो ग्रामीण हैं वो सड़क के मुद्दों को कितना उठाने वाले हैं ग्राम पंचायत चुनाव में? जी, उन्होंने यहाँ पर जो प्रधान हैं उनसे कहा गया कि भाई जिस तरह अब इलेक्शन पास में आ रहा है तो इस पर क्या करेंगे आप कार्य, तो वो कहते हैं कि हाँ ठीक है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुरेश कुमार तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।